दोस्तों, वैसे तो अंतरिक्ष में घूम रहे हर चीज हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, पर उन्हीं खतरनाक चीजों में से एक चीज ऐसी भी है, हमारी पृथ्वी, जिस पर हम रह रहे हैं। पर हम अगर अंतरिक्ष में खतरनाक चीजों की बात करें तो हम सब जानते हैं कि अंतरिक्ष में रहने वाले हर चीज खतरनाक है, जो आकर हमसे टकरा सकती है। पर इनके अलावा भी एक बहुत ही खतरनाक चीज है, जिसे हम सब ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। और ये ब्लैक होल ब्रह्मांड का वो खतरनाक दानव है, जो रास्ते में आने वाले हर चीज को अपने अंदर निगल जाता है। यानी इसके आसपास से गुजरने वाले हर चीज को ये अपने अंदर खींच लेती है। और वो चीज कहा जाती है, ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। ब्लैक होल से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियों को अलग अलग साइंटिफिक फिल्मों में दिखाया जाता है, जिससे हम में ब्लैक होल के बारे में और ज्यादा जानने की चाहत बढ़ जाती है। ब्लैक होल आखिर क्या है और ब्लैक होल बनते कैसे हैं? ब्लैक होल से जुड़ी हुई थ्योरी या फिर ब्लैक होल के बारे में किसने पता लगाया, और क्या ब्लैक होल सच में समय को नियंत्रित कर सकता है? ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो फिर वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। चलिए जानते हैं ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल क्या है? अगर हम आसान भाषा में कहें तो ब्लैक होल हमारे अंतरिक्ष यानी ब्रह्मांड की एक ऐसी जगह है जहां से कुछ भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल में ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिस वजह से अपने आसपास से गुजरने वाले हर चीज को वो निगल जाती है। आपको बता दें कि रोशनी यानी लाइट भी ब्लैक होल से नहीं बच सकते। तो फिर सोचिए, जिस जगह से रोशनी भी बच नहीं सकता है, वहां से कोई और कैसे बच सकता है? कहा जाता है कि इसकी वजह से ही ये ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल को कृष्णा विवर के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतरिक्ष की वो जगह है जहां पर साइंस का कोई नियम और थ्योरी काम नहीं करता है। ब्लैक होल के बारे में साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम से एक बुक लिखी थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा किए गए प्रोड्यूस में से यह सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। इसके बाद से सभी लोगों का ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल गया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु में जो ग्रेविटी दिखाई देता है, उसका असली वजह है उस चीज का वजन या फिर मैस यानी द्रव्यमान। यानी कि किसी भी वस्तु का वजन जितना ज्यादा होगा, उतनी ही वो वस्तु अपने आसपास के स्पेस टाइम में ज्यादा कर्व यानी ट्विस्ट पैदा करेगी। अगर आसान शब्दों में बता दे तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें ये समझ आती है कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी कोई बल यानी फोर्स नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उस चीज के वजन से हुई स्पेस टाइम की एक कैम्बर है। यानी ब्रह्मांड में किसी भी चीज का जितना ज्यादा वजन होगा, उतना ही ज्यादा वो चीज अपने आसपास की चीजों को अपनी ओर खींच लेगी, ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर ब्लैक होल बनते कैसे हैं। इस ब्रह्मांड में अगर किसी भी तरह का ईंधन यानी न्यूक्लियर फिशन जल जाता है या फिर खत्म हो जाता है, तो वो तारा मर जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाने से उस तारे में एक जबरदस्त विस्फोट होती है, जिसे सुपरनोवा भी कहा जाता है। विस्फोट के बाद जो पदार्थ बचता है, वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है और उसके बाद वो बहुत बड़े पिंड के रूप में बदल जाता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार भी कहा जाता है। वो साइज में बड़ा होगा तो उसका ग्रेविटी का दबाव भी ज्यादा होगा, तो इस वजह से ही अपने ही दबाव से वो कोलैप्स हो जाता है और इतना घना बन जाता है कि जिससे ब्लैक होल पैदा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो फिर हॉलीवुड में इस पर कई फिल्में बन चुकी है, जिनमें से इंटरस्टेलर नाम की एक मूवी है, जो कि ब्लैक होल की कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर कर देती है। यह बहुत ही बेहतरीन मूवी है, जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। सोचिए, अगर कोई इंसान ब्लैक होल के नजदीक जाके वापस आने में कामयाब हो जाए तो क्या होगा? आपको बता दें कि अभी तक जितना हम ब्रह्मांड को जान पाए हैं, उसमें ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा कैम्बर वाली चीज ब्लैक होल ही है।
मतलब ब्लैक होल में सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पावर होती है और ये इतना ज्यादा होता है कि ये लाइट के साथ साथ समय को भी खींच लेती है। तो फिर कोई भी इंसान समझ लो, मतलब सिर्फ समझ लो, क्योंकि वास्तव में ये लगभग इम्पॉसिबल है। कोई इंसान 1 घंटा भी ब्लैक होल के पास गुजर के आए तो शायद तब तक हमारे पृथ्वी के 40 से 50 साल या फिर उससे भी ज्यादा साल गुजर चुके होंगे। यानी ब्लैक होल के आसपास का समय धीमा हो जाता है, जिससे कि ब्लैक होल के पास बिताया हुआ 1 मिनट हमारे पृथ्वी के 1 साल जैसा हो सकता है, जो कि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पावर के ऊपर निर्भर करता है। आप जानते हैं क्या ब्लैक होल से हमारी पृथ्वी को खतरा है? इसको आसान भाषा में कहा जाए तो बिल्कुल नहीं। जी हाँ, पृथ्वी को ब्लैक होल से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी से सबसे करीबी जो ब्लैक होल है वो तकरीबन 26,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। 1 लाइट ईयर्स मतलब रोशनी की कोई भी चीज 1 साल में एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, इतना डिफरेंट, जो कि लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर जितना आता है, यानी कि 95,000 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतना दूर पर होने से पृथ्वी को इससे कोई खतरा नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लैक होल के अंदर समय का भी कोई वजूद नहीं होता, यानी कि ये इतना खतरनाक है कि जहां पर ना तो समय और ना ही कोई रोशनी है, जिस वजह से वैज्ञानिकों को कोई भी थ्योरी ब्लैक होल पे जाके थम जाती है, यानी कोई भी थ्योरी काम नहीं आता है। इसलिए वैज्ञानिक आज तक नहीं जान पाए हैं कि आखिर ब्लैक होल के अंदर होता क्या है, जिस वजह से ये इतना खतरनाक बन जाता है। वैसे ब्लैक होल की कहानी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। कहा जाता है आज से 100 साल पहले कोई ब्लैक होल के बारे में जानता तक नहीं था। आइंस्टाइन की थ्योरी की वजह से ही इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च के बाद आज हम ब्लैक होल के नाम को जान पाए हैं। दरअसल ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहां भौतिक का कोई भी नियम काम नहीं करता है, मतलब समय और जगह का कोई भी मतलब नहीं होता है, जहां से पावरफुल ग्रेविटी और अंधेरा ही है। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी पावरफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसका मतलब इसके अंदर जो भी डालोगे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर रुकिए, मैं समझाता हूँ। समझो कि जब हम किसी टॉर्च लाइट से रोशनी डालते हैं तो वो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है और वो चीज हमें तभी दिखाई देती है। पर मान लो कि वो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर वापस ना आए तो हमें चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई देगा। इस तरह का सिचुएशन ब्लैक होल में ही होता है। यह ग्रेविटेशनल फोर्स और अंधेरा इतना ज्यादा है जिस कारण ये लाइट को ऑब्जर्व कर लेती है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट हाइड्रोजन कहा जाता है। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह मेस फ्री होकर गायब हो जाता है। अगर आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन तलाशने निकले हो या फिर स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकले हो और तभी ब्लैक होल की चपेट में आकर उस पर गिर गए हो, वैसे में आपके साथ क्या होगा? इसके कई थ्योरी है, पर यह बात क्लियर है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर या तो जलकर राख हो सकते हो या फिर अंदर खींचने के बाद अनंत काल की गहराइयों में हमेशा के लिए खो जा सकते हो। वैज्ञानिक भी आज तक इस सवाल का सही जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं कि आखिर ब्लैक होल के अंदर घुसते ही क्या क्या होता है। अगर आपके मन में ब्लैक होल से जुड़े कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये ब्लैक होल की मिस्ट्री पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।